रमशा, रमशा, धोनी किसका? मेरा है। और यहाँ क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। I'm serious. I'm not joking. कल तुमने मुझे कहा था ना कि अपने शूज और सॉक्स एक जगह पे रखा करूं बजाय फैलाने के, और 16.5 घंटे बाद अपनी बात खुद भूल गई। आंटी मुझे आवाजें दे रही थी, जल्दी जल्दी में नहीं याद रहा मुझे। जल्दी में काम खराब होता है। अच्छा, आई एम सॉरी। उठा रही हूं मैं। अब इतनी सी बात को प्लीज इशू मत बना लेना। आसान नहीं करोगे उठाकर मुझ पे। तुम लड़ना चाह रहे हो मुझसे? मैं सिर्फ तुम्हें अकल की बात बता रहा हूं। ना तो मैं बच्ची हूँ और ना ही मैं जाहिल हूँ। तुम्हें वैसे ही मौका चाहिए होता मेरी हर बात का इशू बनाने का। मैं इशू बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ। और खुद तुम क्या करती हो? मेरी जरा सी गलती पे डंडा लेके खड़ी हो जाती हो और खुद पर हूं भी नहीं होने देती। अब तुम ज्यादती कर रहे हो रेहान। जिसे आईना दिखाया जाए ना, वो इसी तरह भड़कता है। You know what, रेहान? To hell with your आईना। खुद तो तुमने आज तक देखा नहीं, तुमने मुझे क्या दिखाना है? रेहान, क्या हुआ? रेहान, कहाँ जा रहे हो? रेहान, अब क्या हुआ? इन दोनों की शादी को महज 20 दिन हुए, लेकिन दोनों लड़ते इस तरह हैं जैसे लगता है 20 साल गुजर गए। क्या किया जाए बेगम, ये हमसे ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे और अक्लमंद लोग हैं ना। लेकिन तजुर्बे में तो हम दोनों से कम है ना। हमें बड़े होने का हक अदा करना चाहिए आबिद साहब। आप करके देख लीजिए। तो वो कौन सा माफ कर देता है मुझे? मेरी छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करता है, और अगर मैं कुछ पॉइंट आउट कर दूं तो मुंह बना के बैठ जाता है। तो नहीं समझता क्या है अपने आप को। प्लीज बेटा, समझने की कोशिश करो। शादी के इन दिनों में एक दूसरे के नखरे उठाए जाते हैं। एक दूसरे को समझने के लिए मोहब्बत और एतमाद की जरूरत होती है बेटा। और तुम्हारी लड़ाइयाँ, मुझे तो परेशानी से पूरी रात नींद नहीं आई। I'm sorry मामा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं, मुझे रेहान के एटीट्यूड पे बहुत गुस्सा आता है। बेटा, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। वो जैसा चाहता है वैसा करो बेटा। यानी मैं बदल लूं खुद को उसके लिए? हाँ मेरी जान। वो क्यों नहीं बदल लेता अपने आप को मेरे लिए? आप भी हमेशा मुझे ही हार मानने के मशवरे देती हैं। क्योंकि बेटा, घर बसाने और बचाने की जिम्मेदारी औरत पर ही होती है। मियाँ बीवी के रिश्ते में अना और खुददारी नहीं चलती। तुम माशाल्लाह खुद समझदार और अक्लमंद हो। जमाने को देखा और समझा है तुमने। अगर तुम अपनी अकड़ छोड़ दोगी और उससे अच्छी तरह पेश आओगी तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा बेटा। मामा, वो खुद को परफेक्ट समझता है। उसे लगता ही नहीं कि उससे खुद से कोई भी गलती हो सकती है, और दूसरों की छोटी छोटी बात चुभती है उसे, और फिर उसका जिताना भी बहुत जरूरी होता है। तुम्हें भी तो एक परफेक्शनिस्ट की जरूरत थी ना बेटा। पहले तुम्हें उसकी खामियां खूबियां नजर आती थी। ये तुम्हारी अपनी चॉइस थी बेटा, अब निभाओ इसे। चॉइस को अपने लिए सजा बना लूं मैं? हाँ बना लो। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। वैसे लाइफ के बारे में हमारी परसेप्शन तकरीबन एक ही है। I agree. और ऑनेस्टली बताऊं तो आपकी तरह मैं भी काफी हद तक परफेक्शनिस्ट हूं। I like things in a certain manner. एक तरतीब में चीजें रहें तो मुझे पसंद है। और जहां तक मेरी परसेप्शन लड़कियों के बारे में है, तो मुझे कॉन्फिडेंट, बोल्ड, ऑफ कोर्स
पढ़ी लिखी और सिक्योर लड़कियां पसंद है, गर्ल्स हु नो व्हाट दे वांट। अभी तक जितना देखा है, आई थिंक यू आर वन ऑफ दोस गर्ल्स एज वेल। Well, I also think you are kind of guy I can spend my life with. Yes. तो श्योर होने के लिए हम फिर कब मिल रहे हैं? इतनी जल्दी आपको? नहीं, जल्दी नहीं। आई जस्ट लाइक टू प्लान अहेड थोड़ा पहले से। Well, in that case, मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ and we can plan that over the phone someday. ओके, चलें आप नंबर दें, मैं तब तक सांस रोक के बैठता हूँ। आप सांस रोक के बैठे, मैं जब तक कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। श्योर। वैसे खाने की बात की तो बीफ और चिकन? Chicken. You? चिकन। फिश और प्रॉन्स? Prawns. Prawns. Pretty much alike. Pretty much. Waiter. ये लो। Thank you. वेल दैट इज गुड। तुम्हें तो अपने मतलब का बंदा मिल गया। आई मीन स्मार्ट, हैंडसम, ऊपर से परफेक्शनिस्ट। Yeah. पर अमशा एक बात कहूं, आई मीन परफेक्शन कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। I don't agree with you. देखो, अगर लाइफ को बैलेंस करके चला जाए ना तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। अब ऑब्वियसली अगर आपको अपनी लाइफ ही बैलेंस नहीं करनी आती है, देन यू एक्सपेक्ट कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी ना हो, दैट्स अनफेयर, नहीं हो सकता। तुमने कभी सर्कस में जिमनास्ट को देखा है? लाइफ नहीं देखा, लेकिन पता है क्यों? देखो ना, कितनी थोड़ी देर का शो होता है और उसके लिए उन्हें कितनी मेहनत की जरूरत होती है, और उस मेहनत के बाद ही हम तालियां भी बजाते हैं, उन्हें कामयाबी भी मिलती है। बट यार, रियल लाइफ में ये सब चीजें नहीं होती हैं। रियल लाइफ में उतार चढ़ाव सारी चीजें होती रहती हैं। हमें इसको मैनेज करना आना चाहिए। इस फलसफे का मतलब? इस फलसफे का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, ये जो तुम परफेक्शन की आइडियोलॉजी है ना, इससे बाहर आ जाओ, सुखी रहोगी। पता है तुम्हारा प्रॉब्लम ये है सूफी, you don't trust me with my skills and I hate that about you. हरगिज नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, बट मुझे डर लगता है कहीं तुम्हारे नजरियात, आई मीन इसके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। एक तो मैं तुम्हारे घर आई हूँ, बजाय कि तुम चाय के साथ कुछ अच्छा ऑफर कर दो खाने के लिए, मुझे उल्टा डरा रही हो तुम। हद होती है वैसे किसी बात की। खाने में क्या बनाया? किसकी जगह नहीं है, किसकी? ये आपका बैग? मेरा बैग है। वो मुनासमा ने गलती से रख दिया होगा। Sorry. लेकिन एक्चुअली मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, आप ले लीजिएगा वहां से। I'm so sorry. Tissue है? नहीं, I'm sorry, I don't see one. अच्छा नहीं, it's okay, हो गया। Yeah. I'm so sorry, टिश्यू नहीं पड़ा यहाँ पे। AC please बंद कर देना। Okay. गर्मी काफी है। नहीं, वो एक्चुअली मुझे कूलिंग से एलर्जी है, ज्यादा होती है ना तो फिर मुझे छींकें आती हैं बार बार। कूलिंग से। Okay.
बाद में खेल लेते हैं। Congratulations. It's very beautiful. Thank you. अब एसी का रिमोट। By the way, मुझे फूलों से एलर्जी है। किधर है यार रिमोट? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। खुश रहो, जीती रहो। आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या लोगी तुम नाश्ते में? हाँ मैं तो ले लूंगी। रेहान किधर है? वो नाश्ता नहीं करेंगे? भाई रेहान तो सुबह 9 बजे नाश्ता करता है। 1 घंटा पहले वो कर चुका नाश्ता। मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। चाय की कप तो पकड़ो। चीनी कितनी लोगी तुम? बस सही है चीनी के बगैर। मेरी चॉइस। तुम्हारा सूट है? मेरी अलमारी में क्या कर रहा है? मैंने तो नहीं रखा। ओ वो खतीजा को मैंने आयरन करने के लिए दिया था, उसने गलती से रख दिया होगा। इधर दे दे, मैं रख देती हूँ। क्या हो गया है? आज अगर भूल गई है तो कोई बात नहीं, अभी छोड़ दे, आइंदा नहीं करेगी। आज छोड़ दिया तो रोजाना गलती करेगी, उसे एहसास दिलाना जरूरी है। जी साहब। खदीजा, आपको मालूम है मेरी अलमारी कौन सी है? जी साहब, ये वाली। और बेगम साहबा की? वो वाली। तो फिर आपने बेगम साहबा का सूट मेरी अलमारी में क्यों रखा, जबकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर मुझे चीजें एक तरतीब से ना मिलें तो मुझे उलझन होती है और गुस्सा आता है। साहब गलती हो गई, माफ कर दें। आइंदा ना हो, वरना अब अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। क्या हो गया रेहान? इतनी छोटी सी बात पे इतना शर्मिंदा कर दिया उसे। आइंदा नहीं करेगी। तुम्हारे लिए मामूली सी बात होगी, मेरे लिए लापरवाही और गैर जिम्मेदार हरकत है। मुझे अपनी जिंदगी बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज्ड पसंद है। हाय। हाय। कैसा गुजरा ऑफिस में दिन? डोंट आस्क। ये फूल कहां से आए? मैंने लगाए हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? आगे बाहर फेंको उनको फौरन। क्यों? मुझे फूलों की स्मेल से एलर्जी है। फूलों की स्मेल से एलर्जी है? पहली बार सुन रही हूँ मैं ये बात। एसी की कूलिंग से एलर्जी है, ये भी मैं पहली दफा सुन रहा हूँ। सीरियसली रेहान, इनका जवाब रेहान पत्थर से ना दे, ये तो एक्सपेक्ट करना ही बेवकूफी है ना। अच्छा जाओ, बहुत भूख लगी मुझे, खाना लगाओ। देखते हूँ, बन गया हो तो लगवा देती हूँ। क्या मतलब बन गया हो? तुम्हें ये नहीं पता खाना बना या नहीं? मुझे कैसे पता होगा? मैं किचन में नहीं गई अभी तक। तो जाए ना किचन में। ये फजूल काम करने के बजाय कोई इंपॉर्टेंट काम करो तो मुझे खुशी होगी। फूल लगाना फजूल काम है? लिसन, मैं हमेशा लंच घर आके करता हूँ और अम्मी मेरे आने से पहले लंच तैयार रखती है। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है।
लेकिन तुम्हें किसी और की परवाह हो तब ना। इनफ रेहान। What enough? मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी वीकनेस बता रहा हूं डार्लिंग। तुम्हें तो ये तक नहीं आता कि मुझे पोलन एलर्जी है। ये वैल्यू तुम्हें अपनी शौहर की। तुम खामखा राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर की बात है, लग जाता है अभी खाना। जरा सी बात नहीं है, वैल्यू की बात है। अच्छी बीवी अपनी शौहर की हर बात को इंपॉर्टेंस देती है। अच्छी बीवी नहीं हूं मैं, अच्छी बीवी। तुम भी कोई खास अच्छे शौहर नहीं हो। मेरी हर छोटी छोटी बात को पकड़ के तुम मुझ में कीड़े निकालने लग जाते हो जैसे कोई दुश्मन करता है। देखा देखा, तुम वो लड़की हो जो इतनी स्टबर्न है कि अपनी जरा सी गलती नहीं मान सकती। क्या गलती की है मैंने? तुम्हारे लिए इतने प्यार से फूल ही तो लगाए हैं ना मैंने सिर्फ। लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम एक कैक्टस हो, तुम्हें ये चीजें सूट ही नहीं करती। You know what? Get out of my face. मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मोहब्बत देने की। आग निकलती है तुम्हारे मुंह से रेहान। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने जहरीले इंसान हो। अजाब बना दिया तुमने जिंदगी मेरी। मैं नहीं रह सकता यार इस तरह जल कुड़ के। इस लड़की को जरा सी भी मेरी फीलिंग्स का एहसास नहीं है। I can't do this. बेटा तुम परेशान क्यों हो रही हो? कुछ लोगों को रूटीन से हटकर किए जाने वाले काम पसंद नहीं होते हैं। तुम भी ना अब जैसा है वैसा चलने दो। मामा मेरे सारे शौक, सारे अरमान ही खत्म हो गए हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इतना शिद्दत पसंद और टिपिकल किस्म का इंसान निकलेगा रेहान। मतलब अगर कभी गलती से मैं इसके टावल को हाथ लगा दूं ना तो मुझे ऐसे लेक्चर देने लग जाता जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। और कभी भूले से इसकी बेड साइड की टेबल पे अगर मेरा फोन रह जाए तो ऐसे मुझे देखने लग जाता जैसे मेरा किसी कब्जा ग्रुप से ताल्लुक हो। मतलब हद होती है इस चीज की। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज के ड्रामों से। आपको पता है मैं भी सुघड़ हूँ, मुझे भी सफाई सुथराई ये सारे काम अच्छे लगते हैं। कि रेहान बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, दैट्स नॉट नॉर्मल। मैं इतनी कंफ्यूज्ड हो गई हूँ इसकी वजह से। मुझे नहीं समझ आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। पहले उसकी आदतों को समझने की कोशिश करो, बाद में उसे चेंज करना। आई थिंक तुम्हें उसके माहौल को समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तुम खुद को उसकी मर्जी के मुताबिक बना लोगी बेटा तो सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि मेरे सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने से सारी प्रॉब्लम्स हल होंगी मामा। दूसरे बंदे को भी कोई आकड़ अपनी खत्म करनी चाहिए। बेटा जिद करने से ना सिर्फ घर बर्बाद होते हैं। थोड़ा वक्त गुजरने दो, उसके साथ रहो, उसको समझने की कोशिश करो, तो फिर ये छोटे छोटे इश्यूज नहीं बनेंगे बेटा। वक्त गुजरने दो मैं से एक ऐसे इंसान के साथ तकलीफ दे तजुर्बा करूं जिसे अपनी जात के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। किसी और की तो बात ना उसको सुननी है, ना समझनी है, ना माननी है। आप नहीं समझेंगी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो तुम। इसी तरह से बन सवर के रहा करो। इतने सारे जहेज और बरी के सूट्स पड़े हुए, तुम तैयार ही नहीं होती। खुद को देखो आईने में, कितनी अच्छी लग रही हो, है ना आबिद? थैंक यू आंटी। माशाल्लाह से हमारी बहू है ही बहुत खूबसूरत। थैंक यू अंकल। कहीं जाने का प्रोग्राम है? मैं और रेहान डिनर पे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, गुड, जरूर जाओ। चले? यस, मिस यू। एंजॉय योरसेल्फ। बाय। हैव अ नाइस टाइम। खुदा हाफिज। शुक्र है दोनों बाहर गए। रेहान को समझाया था मैंने, साथ लेके जाया करो बाहर। हाँ बस अल्लाह ताला इसी तरह इन्हें खुशो खुर्रम रखे। आमीन। तो हम भी कैंडल लाइट डिनर पे चलें? हाँ सही। आप मुझे बहुत दिन हो गए लेकर नहीं गए कैंडल लाइट डिनर। मैं तो अकेले जाने को तैयार हूँ, आप जाके तैयार होके आइए। बाकी चले, मैं तैयार होके आ रही हूँ। लेके जाना है? ये तो सीरियस ही हुई यार। You're looking very good. Thank you. हम जा कहाँ रहे हैं? हम डिनर करने जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे सबसे पहली दफा मिले। लेकिन डिनर में तो अभी काफी टाइम है। हाँ वाकई। चलो आज तुम्हारा दिन है, जहाँ तुम कहोगे वहां से। Really?
Yes. फिर ऐसा करते हैं कि पहले चलते हैं शॉपिंग के लिए थोड़ी से। Okay. Fine. लेकिन कोई नियरेस्ट मॉल नहीं है यहाँ पे, सारे बहुत दूर है। नहीं नहीं, आगे मेन रोड से एक टर्न आता है, मुझे वहां से शॉर्टकट पता है। वो उस पैरेलल रोड की है, हाँ हाँ, नहीं नहीं बंद नहीं है, खुली भी है। मैं गई थी पता नहीं उस दिन सोफी के साथ। Sure. क्योंकि मैं 2 हफ्ते पहले गया था, रोड बंद। I am quite certain. नहीं नहीं, खुली भी होगी। चलो तो सही में जाके देख लेते हैं, खुली भी होगी वैसे। अच्छा चलो, तुम कह रही हो तो चलते हैं। वैसे I doubt it. ये ना वो तो। कहा था मैंने रोड बंद। हम वापस ले लो फिर अब। हाँ ठहरो। I told you बंद है रोड। कोई बात नहीं है, मुझे पता थोड़ी था कि रास्ता बंद निकलेगा आगे से। हाँ लेकिन अब हमने आधा घंटा जाया कि यहाँ तक पहुँचने में, और अब वापस जाना पड़ेगा डिनर के लिए। तो ठीक है, इसमें लड़ने वाली क्या बात है? नहीं यार, मुझे क्या पता होगा भाई। उस दिन मैं आई थी खुली हुई थी, मुझे लगा अभी भी खुली हुई होगी। अब लड़ नहीं रहा मैं, फजूल हमारा आधा घंटा जाया हुआ है सड़क के ऊपर। इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना कोई। हम यहाँ पर we were out for fun I guess। आउटिंग का मतलब सड़कों पे ख्वार होना नहीं होता। रेहान, तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं थी जो मिस हो जानी थी? अभी भी हम जा सकते हैं। What is wrong with you? मीटिंग नहीं है, लेकिन अगर तुम मान लेती। अच्छा चलो खैर, रहने दो, घर चलो। घर क्यों चलते हैं? वो डिनर पे चल रहे हैं हम। मैंने नहीं जाना डिनर पे। अच्छा, तो यानी तुमने अपनी गलती नहीं मानी, लेकिन हम भूखे पेट रह लें वो सही है। ये क्या मेरी गलती की रट लगाई हुई है? मुझे कौन सा पता था कि आगे जाएंगे तो सड़क बंद हो जाएगी। अब हो गया तो हो गया, लेकिन नहीं ना रेहान साहब, कोई बात ऐसे आराम से जाने देंगे तो हो नहीं सकता। अच्छा चलो forget it, let's just go for dinner. मैंने नहीं जाना बस अब। Fine, to hell with dinner फिर। Yeah, to hell with dinner। अच्छा ये आखिर मसला क्या है इनका? 3 हफ्ते की शादी में अगर झगड़ों का ये हाल है तो आगे क्या करेंगे? दोनों बहुत ही जज्बाती हैं, एक दूसरे पे सबकत हासिल करना चाहते हैं, यही इनकी गलती है। सबकत हासिल करना चाहते हैं? मेरे ख्याल में तुम शायदा बहन से बात करो। शुक्र है आपको भी बात की संगीनी का एहसास हो गया। मैं कितने रोज से आपसे कह रही हूँ कि दोनों का जो एक दूसरे के साथ रवैया है ना, वो समझाओ निभाओ वाला नहीं है। जो वक्त प्यार और मोहब्बत से गुजारना चाहिए, दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। कमाल है, वैसे जिंदगी में मैंने ऐसा कोई कपल नहीं देखा कि जो शादी के पहले दिन से लेकर तीसरे हफ्ते तक रोज लड़ता हूं। मैं खुद रेहान से बात करता हूं। नहीं, अभी आप बात मत कीजिएगा, रुक जाइए जरा। अच्छा तो फिर तुम उसकी माँ से बात करो ताकि वो अपनी बेटी को समझाए। थोड़ा रुक जाइए, वक्त दीजिए, हो सकता है बेहतरी आ जाए। क्योंकि अभी हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे ना, उसका ये मतलब हुआ कि हमने हाथ खड़े कर दिए। दी एंड। पिछले 3 हफ्तों में एक एक दिन मैंने भी नसीहत में गुजारा है। 1 घंटा भी ऐसा नहीं था कि शख्स ने लड़ाई ना की हो मुझसे किसी बात पर। क्या मेरी बाकी की सारी जिंदगी भी ऐसे ही गुजरेगी इसके साथ? इस तरह नहीं गुजरेगी जिंदगी। हर रोज झगड़ा, ना इसमें सब्र है ना हौसला। बहुत हो चुका है तमाशा, बस। मुझे इसी बात का डर था।
23 दिन 9 घंटे 18 मिनट और 35 सेकंड, बस इतना ही टाइम गुजरा है ना तुम दोनों की शादी को। मुझे नहीं लगता कि इन घंटों, मिनट्स और दिनों का कोई फर्क पड़ने वाला है मेरी शादी को। रेहान ने भी नहीं बदलना, वैसे कुछ हो जाए नहीं बदल सकता वो बंदा। तो तुम खुद को बदलो रमशा। पिछले 23 दिन 9 घंटे 18 मिनट्स और 35 सेकंड से ना मैं खुद ही कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, पर सोफी मुझे नहीं लगता कि मेरे कॉम्प्रोमाइज करने से रेहान के बिहेवियर में कोई भी फर्क आने वाला है। ये रेहान जिस ढीठ हड्डी का नाम है ना, ये कभी बदल नहीं सकती, मैं तुम्हें बता रही हूँ। जो तुम चाहती हो तुम्हें अंदाजा भी है कि किस कदर खौफनाक सोच है। I mean, इतना बड़ा फैसला तुम इतना जल्दी कैसे कर सकती हो रमशा? मेरी सासू माँ का भी ये ख्याल है, वो भी मुझे यही बोल रही होती है दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारो, एडजस्टमेंट हो जाएगी, पर ऑनेस्टली मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यार चंद साल एक दूसरे के साथ गुजार के एडजस्टमेंट के नाम पे क्यों एक दूसरे को टॉर्चर करना है? बच्चे पैदा हो जाएंगे, उनकी जिंदगियां खराब होंगी। अच्छा नहीं था हम पहले ही फैसला कर लें? अभी बिगड़ा ही क्या है? क्यों एक्सपेरिमेंट्स करने लाइफ के साथ? यानी तुम वाकई सेपरेशन का सोच रही हो? हाँ। क्या रमशा? ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बाबा, इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। सुबह से लेकर रात तक लड़ाई और चिक-चिक। इससे बेहतर है कि हम अलग हो जाएं। तुम अलायदगी को इतना आसान समझते हो? हाँ, ये गुड़िया गुड्डे का खेल है कि जब जी चाहा किसी को उठा के डॉल हाउस से बाहर फेंक दिया। तुम्हारी शादी को भी 1 महीना बल्कि 3 दिन रह गए महीना कंप्लीट होने, और तुम अभी इस अलायदगी की बातें इतनी दिलेरी से कर रहे हो। अम्मी, जो चीज आपके लिए बायस तकलीफ बन जाए, मुसलसल टेंशन और अजियत दे, उसको खत्म कर देना बेहतर होता है। रमशा कोई चीज नहीं है, जिंदा इंसान है, जीती जागती हकीकत है वो। वो भी यही चाहती है बाबा। क्या कहा तुमने? वो भी यही चाहती है? तुमने उससे बात कर ली? जी। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया हमें बताया बगैर? बाबा बता तो रहा हूं। वो तुम्हारी अपनी चॉइस थी। तुमने 35 लड़कियों को रिजेक्ट करके ना उसे सिलेक्ट किया था। तुम ही कहते थे ना कि वो तुम्हारी जैसी है, तुम्हारे उसके व्यूज मिलते जुलते हैं। बल्कि तुमने तो ये भी कहा था कि तुम्हारी उसकी आइडियोलॉजी एक जैसी है। अब क्या हुआ? सब अल्फाज भूल गए? अम्मी, आई एम वेरी सॉरी। मैं अपने अल्फाज और अपने जुमलों पर बहुत शर्मिंदा हूं। I take them back. I was very wrong. सीमा, रमशा को बुलाओ। रमशा, जरा लाउंज में आओ, तुमसे बात करनी है। खैरियत है आंटी? तुम दोनों ने खैरियत कहाँ छोड़ी है? आ जाओ जरा। 1 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। आप लोग आ रहे हैं अभी? सब सही है? अच्छा चले, आई एम वेटिंग। ओके बाय। आंटी, आपने कॉल किया मामा को? मैंने नहीं, तुम्हारे अंकल ने फोन किया था। अब उन दोनों से मामला मजीद नहीं छुपाया जा सकता। आ जाओ लाउंज में। फैसले का वक्त आ गया। ये सब इस औरत की वजह से हो रहा है बाबा। इसको मेरी लाइक्स, डिसलाइक्स, मेरी प्रेफरेंसेस की कोई परवाह नहीं। ये सिर्फ क्रिटिसाइज करना चाहती है। मैं कहूंगा दिन है तो कहेगी रात है, मैं कहूंगा वेस्ट है तो कहेगी ईस्ट है। शी ओनली नोज हाउ टू अपोज बाबा। और तुम क्या करते हो? मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है ना इसे। अंकल, आपके बेटे को ना मुझसे ज्यादा अपनी शेविंग किट, अपने कपड़े, अपने ब्रश की परवाह है। ये चाहता है कि बस मैं घड़ी की सुई की तरह ना लटकी रहूं हर बार। उसके बाद भी तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हारी फेवर करूं। आई एम रियली सॉरी रेहान, दैट्स नॉट पॉसिबल। चुप कर जाओ तुम दोनों प्लीज। ये यहां अदालत लगाकर मुझे सजा दिलवाना चाहती है। बाबा, हम दोनों प्लीज
इकट्ठे नहीं रह सकते। बस करो, बस। बाबा आप मुझे डांट रहे हैं, इसके अल्फाज सुन रहे हैं आप? ये कहती है कि मेरी डिक्टेटिव वाली सोच है, देन फाइन, मत रहो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आइए फारूक साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोच भी नहीं सकता था यह हालात इतने खराब होंगे। मैंने शायद की बात को कभी सीरियसली नहीं लिया था। देख रहे हो ना तुम सब कुछ क्या हो रहा है। शादी के 1 माह बाद ही ये अलहदगी, ये जिल्लत और रुसवाई करेगी हमारी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। आपको अपनी इज्जत और नेक नामे की परवाह है, लेकिन मैं इस जहन्नुम में मजीद नहीं रह सकता। बहुत ही बचकाना बहस है, बल्कि फजूल की बहस है ये। तुम दोनों इतने मैच्योर होकर भी बेवकूफी दिखा रहे हो। तुम दोनों की लायदगी का कोई सॉलिड रीजन नहीं है। आंटी मेरे लिए ये रीजन काफी है कि हम लोगों में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए कदर नहीं है एक दूसरे की। जहाँ पे वैल्यूज ही ना हो वहां पे रहना फिर भी बेशर्मी है, ढिठाई है, जो मैं नहीं कर सकती। खुदाया, कैसे समझोगे तुम दोनों? ओके फाइन, तुम दोनों के इस झगड़े का फैसला कल होगा। रमशा एक बात कहूं, परफेक्शन कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ये जो तुम परफेक्शन की आइडियोलॉजी है ना, इससे बाहर आ जाओ, सुखी रहोगी। बाबा जो भी फैसला करें, मुझे अब इस औरत के साथ नहीं रहना। हर वक्त चिख चिख, लड़ाई झगड़ा, हम इकट्ठे रह ही नहीं सकते। सुबह फैसला हो जाएगा। हाँ भाई, फिर तुम दोनों ने अपने अपने फैसले तब्दील करने का सोचा? नहीं अब्बा, मैं अपने फैसले पे कायम। मेरा भी। ठीक है, अगर तुम दोनों अपने फैसले पर कायम हो तो फिर तुम्हें हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त अब? और वो शर्त यह है कि तलाक देने से पहले 2 महीने तुम दोनों एक साथ गुजारोगे। What? 2 महीने? नहीं अबू, मैं 2 दिन इस औरत के साथ और नहीं गुजार सकता। देख लिया आपने अंकल, सुन ली अपने बेटे की बात। हम लोग 2 महीने तो क्या 2 घंटे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज आप लोग ऐसा ना करें। तुम दोनों पहले हमारी बात सुन लो, फिर शोर मचाना। जी आबिद, आगे बताइए। ये 2 महीने तुम दोनों को इकट्ठे गुजारने हैं। उसके बाद चाहो तो डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर देना, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन ये 2 महीने तुम्हें बहरहाल इकट्ठे गुजारने हैं, ये हमारी शर्त है। याद रखना, इन 2 माह के दौरान तुम दोनों की जानिब से अगर कोई झगड़ा हुआ तो सजा के तौर पर तुम दोनों को 1 साल और साथ गुजारना होगा। ये किस किस्म की सजा है मामा? हम 2 महीने कैसे इकट्ठे रह सकते जब हमें पता है कि 2 महीने बाद हमने अलहदा होना है? रहना तो होगा बेटा, ये तुम्हारा मसला है कि कैसे रहो और कैसे ना रहो। तुम्हें बहरहाल हमारी ये शर्त और हमारी ये डिमांड पूरी करनी होगी, और हमें यकीन है कि तुम हमें सुखरू करोगे।
बस कर लिया पुलिस रात पार। ये तारीना मैं अपने घर वालों से भी सुन रही हूँ। तुमने भी यही बातें करनी तो बेहतर है कि मैं चली जाऊं। अरे बैठो आराम से, बैठ जाओ। क्या है? बैठो ना, बैठ जाओ। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं तो तुम्हें सुपर वुमेन समझती थी और आज मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देने वाली हूँ। तुम बस ये सोचो कि अगले 2 महीने कैसे गुजरेंगे। ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। वही लड़ाइयाँ, वही चिक चिक, वही झगड़े में तंग आ गई। मैंने पागल हो जाना इस बंदे के साथ रह रह के। मुझे बचा लो सोफी प्लीज। पागल होने से बेहतर अगर पागल कर दिया जाए तो कैसा? क्या मतलब? देखो अब जबकि सब कुछ फाइनल हो गया है कि तुम दोनों को अलहदा होना है, तो क्यों ना तुम ये 2 महीने फ्रेंडली गुजार लो। मैं अभी तक ना तुमसे किसी और की नहीं, रेहान की बात कर रही थी। अगर वो इतना ही अच्छा हो ना, फ्रेंडली अंदाज में मेरे साथ वक्त गुजार सके, तो हमारी तलाक की नौबत ही ना आती। ये इल्जाम तराशी बंद करो। और मेरा ख्याल तो ये है कि ये 2 महीने तुम लोग ऐसे गुजारो जैसे 2 मुसाफिर स्टेशन पर गुजारते। I mean, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन दोनों को इल्म होता है कि उनका सफर अलग है, बट वो कैसे फ्रेंडली रहते हैं। तुम ऐसे नहीं रह सकती हो। रमशा, टाटा बाय बाय की गुंजाइश रखनी चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है कि मेरे आइडिया पे अमल कर लो। तुम ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो अपने मोबाइल में। निकालो मोबाइल। बताना शुरू करो। ये पढ़ लो। You don't need to worry. वैसे भी तय तो हो ही गया है कि 2 महीने में हम अलग हो रहे हैं। अभी हम पे डिपेंड करता है कि ये वक्त हम अच्छे से गुजारें या एक दूसरे से लड़ झगड़ कर। दुनिया बहुत छोटी है, हमें दोबारा एक दूसरे से मिलना पड़ सकता है, और मैं नहीं चाहती कि जब भी हम एक दूसरे को देखें तो नफरत की निगाह से देखें। बेहतर होगा ये वक्त अच्छा गुजार लें और फिर जब भी मिलें एक दूसरे से एक फ्रेंडली मुस्कुराहट दें। ये दोस्ती नामा किसने लिखा है? एक बार पढ़ लो सारा। अगर तुम्हें किसी पॉइंट पे कोई मसला है तो बता सकते हो मुझे। बैठो। हम 2 अच्छे दोस्तों की तरह ये 2 माह का अरसा गुजारेंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बर्दाश्त और पेशेंस से काम लेंगे, और हमारे दरमियान अब सिर्फ और सिर्फ दोस्तों वाला ताल्लुक होगा, मियां बीवी वाला नहीं। रमशा, राम, वो खतीजा ने मेरी अलमारी में रख दी थी। थैंक यू।
रेहान, क्या बात है बेटा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? नहीं जी, बस वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। रमशा कहीं गई भी है? हाँ, वो बाजार गई है सूफी के साथ। अब उसको किसका डर है, जहां चाहे जब चाहे उठकर चली जाती है। वैसा तुम ठीक कहते थे, बहुत ही जिद्दी और लापरवाह औरत है। खैर अभी तो वो जरूरी काम था, वो उसके लिए गई है। तुमसे पूछा था उसने? हाँ जी, जिक्र किया था। चाय का मूड हो रहा है, चाय पीते हैं, मैं चेंज करके आता हूं। मैं बनवाती हूँ। ये देखो, तुम्हारे लिए शॉपिंग की है मैंने। कल जुमा है, ये पहन लेना, बहुत अच्छा लगेगा। कैसा है कलर? आज तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? अच्छा लगा था तो हैंग कर देती हूँ मैं। कल जुमा है, पहन लेना। रमशा, नाश्ता नहीं कर रही तुम? जूस लो या फिर चाय तो पियो। वो मैं रेहान का वेट कर रही हूँ, बस आने वाला होगा, वो आता है तो फिर साथ में नाश्ता करते हैं। आज से पहले तो तुमने कभी रेहान के लिए वेट नहीं किया। आंटी, अगर मुझे पता होता कि 2 माह में मुझे इस अज़ियत से छुटकारा मिल जाएगा तो। रमशा, तुम अपनी जिंदगी को अजियत कहती? आंटी, काश रेहान का रवैया शुरू से ही इतना अच्छा होता तो हमारे बीच में अलैदगी की नौबत ही नहीं आती। वैसे तो मुझे पता है कि उनके इस रवैये की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ रेहान, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। ये सूट तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया, वो रमशा लाई थी। मैं नाश्ता बना के दूं आपको? क्या लेंगे? बस मैं चाय ले लेता हूँ। मैं बना देती हूँ। कल तो बड़ी एटिकेट्स की बातें कर रहे थे तुम कि मैंने खाने पे तुम्हारा वेट नहीं किया, हालांकि तुम घर पे भी नहीं थे। और आज मेरे बगैर नाश्ता करके आ गए हो, वेट भी नहीं किया मेरा। बदले का बदला। इतनी मामूली सी बात का बदला ले रहे हो मुझसे? बस यही है तुम्हारा हौसला और बर्दाश्त? मैं तो तुम्हें बड़ा सुपीरियर समझती थी। सुपीरियर मैं हूं, लेकिन अगर तुम मुझे इग्नोर करोगी तो मैं भी वही करूंगा। Forget it, रेहान। बच्चों वाली जिदें हैं तुम्हारी। हाँ, मैं बच्चा हूं और तुम तो बहुत अक्लमंद और सयानी हो ना। जानता हूं कितना हाई कैलिबर है तुम्हारा। हाँ, कह दो बेवकूफ हूं मैं। कल भी तुमने मेरे लिए यही लफ्ज इस्तेमाल किया था। पता भी है तुम्हें कि मुझे सख्त चिढ़ है इस लफ्ज से। तो किसी भी बेवकूफ को बेवकूफ कहा जाए तो चिढ़ेगा। टोस्ट नहीं लोगे तो? थैंक यू। सीमा, आप जानती तो हैं कि सब कुछ एक मुआहदे के तहत हो रहा है। वो दोनों एक साथ चंद माह अच्छे से गुजारना चाहते हैं। हम कभी कभी ऐसी खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं। हम इसीलिए उसे घर नहीं बुलाते, उससे मिलते नहीं हैं। शायद ऐसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए।
अल्लाह बस इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दे, दोनों एक दूसरे का मकाम पहचानने लगे। वरना ये कागजी माहिदे तो महज कैलेंडर के सफात पलटाने की प्रैक्टिस होते हैं। एक दिन सारे महीने खत्म और आखिरी खाली सफा हमें गुजरे वक्त का एहसास दिलाता है। अल्लाह ना करे सीमा, हमारे बच्चों की जिंदगी में कभी आखिरी सफा नहीं आएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश और खुर्रम रखे। ब्यूटीफुल ना? डूबते सूरज की सुर्ख रोशनी समंदर के नीले पानी में कितना अजीब रंग बना रही है। शुक्र है तुम आ गए यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट देखकर, नहीं तो वहीं से वापस मुड़ रहे थे तुम हमेशा की तरह। हाँ तो तुम बात इतनी फजूल और जलाने वाली करती हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सच को क्यों फेस नहीं करते? अब गलत बात तो गलत ही कहो। मुझे सच से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तनकीद सख्त बुरी लगी। तुम्हारी गलत बात तुम्हें बताना तनकीद हो जाती है, तुम इसको पॉजिटिवली भी ले सकते। अच्छा प्लीज, अब यहाँ बैठ के लेक्चर दोगी इतनी खूबसूरत जगह पे, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कहीं जाता नहीं। मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मैं नहीं लड़ूंगी 2 महीने तक मुझसे। 18 दिन गुजर गए, बाकी का वक्त भी गुजर जाएगा। वैसे हमारे पास काफी कम टाइम रह गया। वाकई वैसे टाइम काफी कम रह गया, और जो रह गया वो भी गुजर जाएगा, थैंक गॉड। सूरज को देखो, रोज कितने गरूर से, कितनी शान से पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का ख्याल लेकर बाहर निकलता है, और अभी डूबता हुआ कितना बेबस, कितना लाचार लग रहा है ना। बहुत बड़ा सबक है ये हमारे लिए। हर अरूज का सवाल होता है। बड़े से बड़े तुरम का अपने आप को सूरज समझ के चमकने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल ऐसे ही डूब जाते हैं। तुमने कभी सोचा हमारी इतनी लड़ाई क्यों होती है आपस में? क्यों? क्योंकि हम भी अपने आप को सूरज ही समझते हैं, ऐसे ही चमकने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और एक दिन ऐसे ही डूब जाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? खूबसूरत लग रही हो बहुत। Thank you. Yes, I'm almost ready. Just a minute more. Sure. Done. चले? मैं बैठ गई हूँ, बस कहाँ गया?
हेलो हेलो। अरे यार कहाँ रह गए हो, सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। या वी आर जस्ट 5 मिनट्स अवे, रास्ते में बस पहुंचने वाले। ओके बट जल्दी पहुंचो। तो सोफी दी को कहाँ जा रही हो? किचन तक। एक बात बोलो, पार्टी में सबसे हसीन लड़की तुम थी। वो मैं चेंज करके आती हूँ। Sure. थैंक यू। ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है। ना इनकार है, ना इकरार है, ना इख्तियार है। ना इनकार है, ना इकरार है, ना इख्तियार है। ये कैसा प्यार है, ये कैसा प्यार है। तुम डिस्टर्ब होगी, मैं स्टडी में चला जाता हूँ। रेहान प्लीज लाइट बंद कर दो, मुझे नींद नहीं आ रही है ऐसे। तुम्हें काम करने जाके स्टडी में कर लो। मैं अपने कमरे में कंफर्टेबल हूँ, तुम्हें जाना तो गेस्ट रूम में जाके सो जाओ। तुम्हारे साथ रहते हुए बंदा सुकून से सो भी नहीं सकता। तुमने मुझे पागल कर देना है रेहान। अपने आराम को तुम देखते हो तो बाकी बंदा दूसरा भाड़ में चला जाए। बहुत ही जिद्दी हो तुम। नहीं मैं चादर ले लेती हूँ मुंह पे। आप कर लें अपना काम यहीं पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
खतीजा, खतीजा। रमशा, ये टैबलेट किसके लिए? वो रेहान की तबीयत खराब है आंटी। क्यों, क्या हो गया उसको? रात काफी देर बाहर रुके हैं, मेरा ख्याल है ठंड लग गई है, फ्लू आ गया उन्हें। ओहो, और अब इसको फ्लू आए ना तो बुखार भी जरूर होगा। हाँ मैं चलो मैं भी चलती हूँ, जाके देखूं से। रेहान, क्या हो गया बेटा? बुखार हो गया तुम्हें? ओहो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ये ले, ये पानी पिए इसके साथ। ये मम्मी जरा इनको दे, मैं उठ लाओ। हाँ सोफी, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं मैं अभी नहीं आ सकती, रेहान की तबीयत नहीं सही। वो बच्चा है क्या? तुम बस तैयार हो जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं नहीं आ सकती ऐसे, मैंने बताया उसकी तबीयत नहीं सही, अच्छा नहीं लगता। तुम्हें उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही है? फिर नहीं है, शौहर है मेरा भी सोफी। सिर्फ 2 महीने का। चल माँ कहीं सही। तुम्हारी साइकी को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? वेल, तुम उसके साथ साथ अपना भी ख्याल रखो, ठीक है? अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। खाली दवाई ले ली सी, तुम इसके लिए सूप बनवा लो। प्यार है ये, कैसा प्यार है ये, कैसा प्यार है ये, कैसा प्यार है। ना इनकार है, ना इकरार है, ना इख्तियार है। ना इनकार है, ना इकरार है, ना इख्तियार है। ये कैसा प्यार है ये, कैसा प्यार है। ये कैसी है कसक, ये कैसी जुस्तजू, थम सा गया है वक्त और सांसें करे गुफ्तगू। ना इनकार है, ना इकरार है, ना इख्तियार है। ना इनकार है, ना इकरार है, ना इख्तियार है। ये कैसा प्यार है ये, कैसा प्यार है ये, कैसा प्यार है ये, कैसा प्यार है। थोड़ा सा है ना। बस यार, थोड़ा सा रह गया ना, आखिरी है। चलो दोपहर में फिर जो कहोगे मैं वो बना दूंगी। अच्छा आखिरी, प्रॉमिस। वैसे बहुत बुरा है बाय द वे। थैंक यू। ये शख्स दिखने में कितना मासूम लग रहा है, कितना नरम मिजाज, किसी बच्चे की तरह। अगर जब बोलता है तो ऐसे कि
अपने बंदे की इज्जत उतार के रखते हैं। काश इतना सख्त मिजाज ना होता। रमजा, पानी। और तुम? बुखार तो काफी कम हो गया है, सुबह तक ठीक हो जाओगे। रेस्ट करो। तुम भी रेस्ट कर लो, मेरी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुई। मैं ठीक हूँ, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना। क्या कर रहे हो रेहान? मैंने मना भी किया था तुम्हें काम करने से। यार वो ऑफिस की बहुत जरूरी मेल्स थी, उनको रिप्लाई करना था। लाओ मुझे दो। तुम क्या करोगी? मैं कर देती हूँ ना मेल्स। ऑफिस वर्क जानती हूँ, मैं काम करती थी तुम्हें अगर याद हो तो। चलो बोलो किसको मेल करनी है, पासवर्ड क्या था इसका? अच्छा ठीक है। अच्छा इसको खोलो, इस मेल का रिप्लाई करना है। बोलो। खदीजा, खदीजा, जी साहब। खदीजा ये मेरी अलमारी की तरतीब आपने ठीक की है? नहीं साहब मैंने नहीं, कल रिमशा बीबी ने आपकी अलमारी ठीक की थी। क्या हुआ? ये सब तुमने क्यों किया? खदीजा तुम किचन में जाओ, वो मैंने सालन रखा हुआ, देखो जल नहीं जाए। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। लेकिन ये अच्छा काम तुमने पहले नहीं किया। पहले नहीं किया तो गलत किया क्या? वैसे तुमने मेरी बीमारी में मेरा बहुत ख्याल रखा। तुम इतनी केयरिंग और कंसिडरेट हो सकती हो,
मैंने नहीं सोचा था। शायद मुझसे जान छूट रही है ना, इसलिए इतना खुशी खुशी सब काम कर रही हूँ। मैं भी देख कर आ रही हूँ। रमशा ने उसको दलिया दे दिया और मेडिसिन भी दे दी। बहुत केयर कर रही है उसकी। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि हम जैसे रोमांटिक कपल की ऐसी औलाद, इसने तो बाप का नाम ही डबो दिया। ऐसा खुश्क लड़का है कि रोमांस तो छू के नहीं गुजरा ऐसे लगता है। खानदान भर में आपकी उस मार्के की दास्तान तारीख की हैसियत रखती है, जो आपने अपने पेरेंट्स से लड़ाई की थी मुझसे शादी करने के लिए। लोग अभी तक आपको मजनू ही कहते हैं। भाई ये नालायक तुम्हारे अब्बा भी चला गया। हमारी मरहुआ सास बेचारी उनकी एक नजर करम की मुंतजर रहती है, और वो अब देखो सुल्तान राही। अब्बा ने अगर आपके ज़री ख्यालात सुन लिए ना तो याद रखिएगा वो आज भी सुल्तान राही हैं। हाँ भाई, हम तो कानों को हाथ लगाते हैं भाई उनके सामने। साथ सलाम आपके अब्बा को। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें अपनी बेटे की खुशियां अजीज हैं। मैंने शाहिदा को कह दिया कि वो आके अपना सारा सामान ले जाएं। ठीक है, हमें क्या करना है सामान के साथ? जब हमारा बेटा खुश नहीं, उनकी बेटी खुश नहीं, तो जहेज का क्या करेंगे हम? सच कहा है बुजुर्गों ने, घर बसाना औरत की जिम्मेदारी होती है। जो औरतें आदमियों के साथ मुकाबला करती है ना, वो कभी भी घर नहीं बसा सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी और सलीकामंद लड़की तलाश करूंगी। हाँ बिल्कुल। और फिर इस हसीयत में हम अपनी सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते ना बेकार में। एक दिन रहेगा मियां कल का, जान छुड़ाओ और भूल जाना। उसके बाद ये तल्ख यादें भूल जाना ही अच्छा होता है। बिल्कुल। रमशा, डोंट वरी बेटा, आज तुम्हारा लास्ट डे है कैद का। कल से तुम आजाद हो जाओगी हमारी माहिदे की पाबंदी से। क्यों, सही कह रही हूँ ना? मैं घर जाना चाहती हूँ मामा। मगर क्यों बेटा? आज तुम यहीं रहो ना। कल हम एक साथ जाएंगे रेहान के घर और एक साथ वापस आ जाएंगे। ऐसे क्या देख रहे हो? खूबसूरत लग रही है बहुत। आपको अपनी इज्जत और नेक नामी की परवाह है, लेकिन मैं इस जहन्नुम में मजीद नहीं रह सकता। वैसे टाइम काफी कम रह गया, और जो रह गया वो भी गुजर जाएगा, थैंक गॉड।
ये लो चाय। फुल फिल्मी सिचुएशन। आबिद अंकल ने वकील साहब से कह दिया है कि पेपर कल ले आए। डू यू रिमेम्बर? या तो फिर मैं दुआ करती हूँ कि वो आयरन मैन तुम्हारे इश्क में पिघल जाए। वैसे मुझे कोई उम्मीद नजर तो नहीं आती, पर हाँ एक और हल है। तुम जाके उसके पैर पकड़ लो और रहम की अपील कर डालो। कह दो ना जाके उसको कि तुम उसके इश्क में डूब गई हो। ऐसा हो नहीं पाएगा मुझसे, और नहीं मैं ऐसा करूंगी कभी भी। तो फिर कल का इंतजार करो। अच्छा चाय पियो। आप दोनों के दरमियान आपके पेरेंट्स की मौजूदगी में 2 महीने पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। आज उसका लास्ट डे है। आज आप दोनों को अपने डिवोर्स पेपर पे साइन करना है। वजूहात तो मैं जानता हूं, लेकिन साइन करवाने से पहले मैं ये बात जानना चाहूंगा, क्या आप अब भी अलहदगी चाहते हैं? बोलें, जवाब दें। आप पर कोई दबाव या जोर जबरदस्ती तो नहीं है? नहीं। ये जाती फैसला है हमारा। ठीक है ना रेहान? बिल्कुल ठीक। मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आबिद साहब मिठाई मंगवाइए अब तो। जी जी बिल्कुल। वो जो कहावत है ना कि शादी ब्याह बूढ़े गुड़िया का खेल नहीं होता। दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता होता है, लेकिन इसकी पायदारी डिपेंड करती है उन दोनों के रवैयों पर। इस रिश्ते में अगर खुद पसंदी, अना, अकड़ और जल्दबाजी से काम न लिया जाए और थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और रिस्पेक्ट की जाए, तो मेरे ख्याल में रिश्ता कभी भी न टूटे। और देखो बेटा, जब 2 अजनबी इकट्ठे एक साथ जिंदगी गुजारते हैं ना, तो उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा वक्त दरकार होता है। और तुम्हें जो हमने 2 महीने का टाइम दिया था, उसका भी असल मकसद यही था। थैंक यू सो मच अंकल, आपने हमें सोचने का वक्त दिया। नहीं तो हम पता नहीं क्या करने वाले थे। जीते रहो बच्चों, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू। जीते रहो। पाइंदा से तो मत करना। मैं अच्छा लड़का ढूंढूंगा। ढूंढोगे तो वैसे ही 35 है ना? तुम्हें लड़की पसंद आई। खुश मुबारक हो साहब। कैसा प्यार है, ये कैसा